प्राइम मिनिस्टर, जाली प्राइम मिनिस्टर शहबाज की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सूबाई हुकूमत, ये लेटर मेरे साथ मौजूद है, अगर ये लेटर वापस नहीं लिया गया तो मैं पूरे कबायली अजला में इंशाअल्लाह ताला दौरे करूंगा, तमाम कबायलियों को इकट्ठा करूंगा और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज करूंगा और वो एहतजाज पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन एहतजाज होगा। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का एहतजाज ये भूल जाएंगे जब वो हम एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे रगों में पाकिस्तान से मोहब्बत का खून दौड़ता है, लेकिन इस तरह नहीं कि ये लोग हम पर जुल्म पे जुल्म करते जाएं और हम देखते जाएं। इंशाअल्लाह ताला इस कमेटी के खिलाफ भी भरपूर आवाज उठाएंगे और अगर हमें अपने हकूक ना दिए गए तो इंशाअल्लाह ताला एहतजाज का रास्ता जो है वो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अचानक असम्बली पहुंच के और तूफ़ान बर्पा करके रख दिया। आप जानते हैं कि सुहेल आफरीदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा से तमाम रास्ते बंद कर देंगे। इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ऊपर से हुकूमत ने एक और कारनामा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की धमकी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखून ले, हुकूमत को चाहिए कि जो कुर्बानियां हमने दी हैं उनका अजाला करे। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत के पास है और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों के पास है या वहां के पार्लियामेंटेरियन के पास है, जिसमें नॉन इलेक्टेड मेंबर्स या वो लोग जो इनके चमचे हैं उनके थ्रू जो है वो यहां डेवलपमेंट स्कीम कर सकते हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, एक दफा पहले भी प्राइम मिनिस्टर, जाली प्राइम मिनिस्टर शहबाज की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सूबाई हुकूमत, ये लेटर मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने इस कमेटी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। लेकिन उसके बाद कुछ दिन पहले इन्होंने फिर वही कमेटी बनाई जिसमें नॉन इलेक्टेड मेंबर्स या वो लोग जो इनके चमचे हैं उनके थ्रू जो है वो यहां डेवलपमेंट स्कीम कर सकते हैं। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत के पास है और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों के पास है या वहां के पार्लियामेंटेरियन के पास है। मरकजी हुकूमत जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी पर इस तरह हमलावर नहीं हो सकती जिस तरह उन्होंने इस लेटर में किया है। मैडम स्पीकर साहिबा, हमने कुर्बानियां दी, हमने अपने घर बार छोड़े इस मुल्क इस कौम के लिए, हमने शोहदा पेश किए इस मुल्क और कौम के लिए। हमारे स्कूल, रोड्स, अस्पताल, कॉलेजेस सब कुछ तबाह हुआ इस मुल्क इस कौम के लिए। हुकूमत को चाहिए कि हमारी उन कुर्बानियों का एहसास करे, हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखून ले, हुकूमत को चाहिए कि जो कुर्बानियां हमने दी हैं उनका अजाला करे, हुकूमत को चाहिए कि जो लोग बेघर हुए थे इनके मुसल्लत करदा जंग में, जो पराई जंग में पाकिस्तान को इन्होंने धकेला था और एक दफा फिर कबाइलियों को खुद साख्ता जंग में फिर ईंधन बना रहे हैं, इनको चाहिए कि हमारे जो कुर्बानियां हैं उनका अजाला करे, हमें कंपनसेट करे, हमारे जो घर तबाह हुए हैं, हमारे जो कारोबार तबाह हुए हैं, हमारे जो शोहदा हैं उनकी कदर करे, उनको कदर की निगाह से देखे। ये हम पर जो है मजीद बोझ डाल रहे हैं। ये लेटर, ये कमेटी सिर्फ और सिर्फ जो है कबाइलियों को जलील करने के लिए और हमारे कुर्बानियों को नीच की निगाह से देखने के लिए यह कमेटी बनाई गई है। मैडम स्पीकर साहिबा, हमारे सूबाई हुकूमत की तरफ से मरकजी हुकूमत को सीसीआई बुलाने के लिए बाकायदा लेटर किए गए हैं। एनएफसी अवार्ड जो 2010 में 7th एनएफसी अवार्ड बना था, उसके बाद एनएफसी का शेयर खैबर पख्तूनख्वा का ज्यादा होना चाहिए। जो सरदार जजीज रिपोर्ट में कबाइलियों के साथ वादा किया गया था कि वो हमें डिविजिबल पूल में 3% देंगे, जो केपीके के साथ वादा किया गया था कि वो वार ऑन टेरर में हमें 1% देंगे,
जो सरताज अजीज रिपोर्ट में कबाइलियों के साथ वादा किया गया था कि हर साल वो हमें 100 बिलियन देंगे और ये जो है 10 साल तक जारी रहेगा। मैडम स्पीकर साहिबा, इनमें से एक वादा भी पूरा नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट ने। इसमें से एक वादा भी पूरा नहीं किया गया जो इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिए गए हैं उनकी तरफ से। हमें कंपनसेट करने के बजाय, हमारी कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखने के बजाय वो हम पर मजीद जो है वो बोझ डाल रहे हैं। मैडम स्पीकर साहिबा, हमारे कबाइली अजला में पॉवर्टी जो है वो तकरीबन 73% है, बलोचिस्तान में वो 43% है। सूबाई हुकूमत हमारे साथ, मर्ज अजला के साथ वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अभी भी जो हमारा AIP है, तकरीबन दूसरा और तीसरा क्वार्टर हमें फेडरल गवर्नमेंट से नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी सूबाई हुकूमत हमारे मर्ज अजला को चला रही है। सूबाई हुकूमत की तरफ से जो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन फिर भी जो है वो मर्ज अजला में इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, डेवलपमेंट में पैसे भी दे रही हैं और हमारे जो तनख्वाहदार तबका है उनको तनख्वाही भी दे रही हैं। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें कदर की निगाह से नहीं देखा जा रहा। मैडम स्पीकर साहिबा, अगर यह लेटर वापस नहीं लिया गया तो मैं पूरे कबाइली अजला में इंशाअल्लाह ताला दौरे करूंगा, तमाम कबाइलियों को इकट्ठा करूंगा और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज करूंगा और वो एहतजाज पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन एहतजाज होगा। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का एहतजाज ये भूल जाएंगे जब वो हम एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। मैडम स्पीकर साहिबा, पहले लोग अपने हकूक के लिए निकलते हैं, ये मैं बार बार कहता हूं। मरकजी हुकूमत होश के नाखून ले, जो जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई है। पहले जंग हर शहरी अपने हकूक के लिए करता है, लेकिन जब किसी मुल्क की शहरियों को उनके हकूक नहीं मिलते तो वहां पर या आजादी की तहरीकें शुरू होती हैं या बगावत शुरू होती है। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले कबाइली हैं, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, हमारे रगों में पाकिस्तान से मोहब्बत का खून दौड़ता है। लेकिन इस तरह नहीं कि ये लोग हम पर जुल्म पे जुल्म करते जाएं और हम देखते जाएं। इंशाअल्लाह ताला इस कमेटी के खिलाफ भी भरपूर आवाज उठाएंगे और अगर हमें अपने हकूक ना दिए गए तो इंशाअल्लाह ताला एहतजाज का रास्ता जो है वो हमारे साथ है और हम आईनी और कानूनी तौर पर एहतजाज करेंगे। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। वज़ीर-ए-आला सोहेल आफरीदी ने आज तमाम हदें पार कर दी और वाज़े ऐलान कर दिया कि हम पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। आप कश्मीर और बांग्लादेश का एहतजाज भूल जाओगे, आपको ऐसा एहतजाज देखने को मिलेगा। अब हम किसी सूरत ना ही पीछे हटेंगे और न ही आपके सामने झुकेंगे, चूँकि आपने हमें हमारे लीडर से मुलाकात करने तक की इजाज़त नहीं दी। मुल्क के अंदर जंगल का कानून आपने बना रखा है, जिसकी मर्जी जैसे चाहता है फैसले करता है।